कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट बुक। मेरा नाम है शाश्वत द्विवेदी और आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइप्स ऑफ मोशन में जाना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रही थी। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रही थी और यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट थी। ये तो हमने पिछले वीडियो में जाना था और एक केस पता किया था जिसमें कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ टी की वैल्यू थी, कुछ पोजीशंस थी, कुछ एक्स पोजीशंस थी, कुछ टाइम था और हमें स्पीड बतानी थी। तो मान लिया पूछ दिया T1 2 3 4 5 6 सेकंड्स में 10 20 30 40 50 एंड 60 दी गई है। अब हमसे पूछ दिया गया कि T इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पर पोजीशन क्या है, एक्स क्या है, या इसे स्पीड लेके चलते हैं। एक्स को हम स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड 6 सेकंड। अब हमसे पूछा गया टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे स्पीड कितनी थी, एस। तो हम बताएंगे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड हमें 20 मीटर पर सेकंड बता दी और अगर हमें डायरेक्शन भी बता दिया जाए कि इस डायरेक्शन में जा रहा था तो वो डायरेक्शन जोड़ के हम इसकी वेलोसिटी बता देंगे कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, मान लिया टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर स्पीड हमारी 20 थी और ये ईस्ट की तरफ अगर पार्टिकल इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो लिख देंगे ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये हमारी वेलोसिटी थी। तो हमने जो पिछले केस में देखा था वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखा था, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखा था, मतलब कोई फिक्स टाइम हमें बता दिया गया था, उस टाइम पर हमें वैल्यू बतानी थी। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बस ट्रैवल कर रही है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बस ट्रैवल कर रही है, मान लिया ये उसका हमने टाइम ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया और यहाँ स्पीड ले ली 0 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ स्पीड ले ली 10 20 30 40 या 42 या 43 या 53, ऐसे हमने स्पीड ले ली। अब यहाँ पे तो स्पीड चेंज हो रही है। कोई हमसे कहते टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर स्पीड बताओ तो हम 40 मीटर पर सेकेंड बता देंगे। ये तो हो गई किसी इंस्टेंट की बात, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछा गया। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि 0 सेकंड से लगा के 7 सेकंड के बीच में स्पीड कितनी है बताओ, तो अब कैसे बताएं। यहाँ पे तो स्पीड कई सारी हैं, 0 से लगा के 7 कह दिया 6 सेकंड्स तक स्पीड कितनी है। तो अब यहाँ पे तो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 42 43 एंड 53, इस तरह से कई सारी स्पीड है। अब कैसे बताएं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। इसमें होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। मतलब किसी भी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हम यहाँ पे हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे हम हर एक का डिस्टेंस निकालेंगे और सभी इंडिविजुअल डिस्टेंसेस की जो वैल्यू आएंगी उन्हें जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे अपॉन टोटल टाइम। टाइम को हम जोड़ देंगे 6 5 4 3 2 1 सबको जोड़ के टाइम से डिवाइड कर देंगे जो टोटल टाइम लगा, तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ये तो हो गई एवरेज स्पीड की बात। अब सेम केस होता है वेलोसिटी के लिए। अगर मान लिया स्पीड की जगह यहाँ वेलोसिटी हो, यहाँ वेलोसिटी अगर पूछी जाए कि ये 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 40 42 एंड 43 53, ये हमारी वेलोसिटीज़ हैं और ये टाइम है। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी पूछी जाए, मान लिया ये ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। हमने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता दी। 3 पे पूछी जाएगी तो 40 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 5 पे पूछी जाएगी तो 43 मीटर पर सेकंड ईस्ट। लेकिन अगर
वेलोसिटी पूछ दी जाए t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लगा के t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स तक, अब कैसे बताएंगे? यहाँ तो कई सारी वेलोसिटीज़ हैं, तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी बन गया। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाय 2। u होता है इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। या इनिशियल वेलोसिटी वो होता है जब t की वैल्यू 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो हम बता देंगे, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जहाँ तक पूछा गया, मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक यहाँ दिया गया था, तो t की वैल्यू 6 पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी, और t की वैल्यू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हमने स्पीड काट के वेलोसिटी यहाँ लिख दिया था, यानी ये नीचे वाली वैल्यू वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी है 53, तो ये हो गई हमारी v फाइनल, या u की जगह v फाइनल भी लिख सकते हैं, v की जगह v फाइनल भी लिख सकते हैं और u की जगह v इनिशियल भी लिख सकते हैं। इसको इनिशियल और फाइनल भी लिखते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म के लिए u और v लिख दिया। ये हो गई v फाइनल, या कह सकते हैं कि v हो गई केवल। और ये t की वैल्यू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये हमारी हो गई u या v इनिशियल वेलोसिटी। ये होती है इनिशियल वेलोसिटी u और ये होती है फाइनल वेलोसिटी v। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 बताया गया है। सेम एज अगर पूछी जाए t की वैल्यू 1 से लगा के t की वैल्यू 0 से लगा के t की वैल्यू 6 तक, तो 10 प्लस 53 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, जो आंसर आएगा इसका वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। बस ये होती है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमने समझ ली, लेकिन इसकी डिफिनेशन लिखने को आ सकती है। तो डिफिनेशन लिखने के लिए हम इसके फॉर्मूले से ही इसकी डिफिनेशन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमने भी पढ़ा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और बॉडी इन टोटल टाइम। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। ये इसका फॉर्मूले से ही हमने उसकी डिफिनेशन बना दी, हमें और कोई डिफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था u प्लस वी बाय 2, या फिर लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, u प्लस वी बाय 2 और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब इससे ही हम डिफिनेशन बनाते हैं। इट इज अ सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी की डिफिनेशन। हमने फॉर्मूले से ही डिफिनेशन बना दी। आप चाहें तो इन नोट्स को साथ साथ लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको डिफिनेशंस याद करने में आसानी होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमेशा उस केस में लगती है जहाँ पे एक सेकंड में या कई पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछी जाए। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछी जाएगी तो हम स्पीड बता देंगे या वेलोसिटी बता देंगे, लेकिन जब कई सारे पॉइंट ऑफ टाइम हो, 1 से लगा के 6 से लगा के, जैसे पीछे एग्जाम्पल देखा कि 1 से लगा के 6 तक पूछी गई थी, तो हमने एवरेज बताया, हमेशा दोनों का एवरेज बताया, चाहे फिर वो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, कुछ भी हो, हमने दोनों का एवरेज बताया। तो जब भी कई सारी वैल्यूज़ होंगी तो हम हमेशा एवरेज रिपोर्ट करेंगे, और जब भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाएगा तो हम सीधे सीधे स्पीड का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल लेंगे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से लगा के वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन एवरेज में ऐसा नहीं होता है। तो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, पीछे बैकग्राउंड में जो वॉइसेस आ रही हैं प्लीज़ उन्हें इग्नोर करते हुए चलिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले फर्दर वीडियोज़ में और क्या बेटर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।